पहाड़ों के बीच एक लेक, बदलता मौसम और मॉल रोड की चमकती शामें, यही है नैनीताल। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल के मेजर अट्रैक्शंस, लोकल मार्केट्स, माउंटेन रोड्स और साथ ही बात करेंगे आइटिनररी, बजट और कुछ प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स की। चलिए सबसे पहले देखते हैं नैनीताल तक पहुंचने के डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप दिल्ली एनसीआर से रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जर्नी रफली 6-7 घंटे के अराउंड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक और ब्रेक्स। प्लेन्स क्रॉस करने के बाद काला ढूंगी से एक्चुअल माउंटेन ड्राइव शुरू होती है और उसके बाद रोड्स धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल लगने लगते हैं। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ से बस या कैब के थ्रू आप अराउंड 1.5 से 2 घंटे में नैनीताल पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के मस्ट विजिट प्लेसेस की। नैनीताल की आइडेंटिटी काफ़ी हद तक नैनी लेक के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और इसी के आसपास पूरा टाउन डेवलप्ड है। यहाँ बोटिंग करने का अपना ही मज़ा है और लेक के पास बना मॉल रोड नैनीताल की सबसे लाइवली प्लेसेस में से एक है। कैफ़ेज़, शॉपिंग और हर बजट रेंज के होटल्स की वजह से ये एरिया ऑलमोस्ट पूरे टाइम एक्टिव रहता है और यहाँ रिलैक्स वॉक्स और लेक साइड एटमॉस्फेयर दोनों काफ़ी एंजॉयबल होते हैं। शाम होते ही यहाँ का वाइब और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप शॉपिंग, कैफ़ेज़ और स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हैं और लेक के रिफ्लेक्शंस की वजह से पूरा एरिया और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। अगर आपको क्लाउड्स और मिस्ट पसंद है तो मॉनसून के टाइम लेक के अराउंड धीरे धीरे मिस्ट बनती हुई देखना भी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है और इस टाइम बोटिंग के व्यूज़ भी काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। मॉल रोड के पास ही एक फुटपाथ मार्केट लगता है, जिसको क्रॉस करके हम पहुंचते हैं नैना देवी टेम्पल, जो नैनीताल के मोस्ट विजिटेड स्पॉट्स में से एक है। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी काम रहता है और लेक का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। शाम के टाइम लाइट्स में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। इसके पास भूटिया मार्केट और टिबेटन मार्केट एरिया में इनएक्सपेंसिव फूड जॉइंट्स और वुलन शॉप्स के अलावा सोनम मोमोज जैसे पॉपुलर फूड स्पॉट्स भी हैं। और यहीं पास में एक ओल्ड स्कूल वीडियो गेम्स शॉप भी है, जो ऑनेस्टली काफ़ी नॉस्टैल्जिक लगती है। आज के मॉडर्न गेमिंग कैफ़ेज़ के टाइम में ऐसी जगह अब रेयर हो गई है। हाई ऑल्टीट्यूड ज़ू को भी नैनीताल की पॉपुलर प्लेसेस में से एक माना जाता है और इंटरेस्टिंगली ये इंडिया के सिर्फ 3 हाई ऑल्टीट्यूड ज़ूज़ में से एक है। ये काफ़ी बड़ा है और क्योंकि ये पहाड़ों पर बना हुआ है तो यहाँ स्लोप्स पर वॉकिंग तो रहती ही है, इसलिए जगह जगह बेंचेस भी लगी हुई हैं। शुरुआती वॉक के दौरान आपको लेक और सराउंडिंग हिल्स के व्यूज़ भी दिखते हैं। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक बेयर और एक्सोटिक बर्ड्स की भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन है रेड पैंडा। ये यूजुअली शाई होता है और स्पॉट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। गवर्नर हाउस या राजभवन नैनीताल के क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट से अलग फील देता है। ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर, हरे भरे लॉन्स और यहाँ की शांति की वजह से ये जगह काफ़ी रिफ्रेशिंग लगती है। यहाँ एक गाइडेड टूर होता है जहाँ आपको इस बिल्डिंग और इसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताया जाता है। अगर आप टाउन के बिजी एरिया से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो यहाँ का ओवरऑल वाइब पीसफुल और रिलैक्सिंग लगता है। जो लोग साइट सीइंग के साथ थोड़ा ट्रैक और एडवेंचर भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो चीना पीक या नैना पीक ट्रैक कर सकते हैं। पीक तक पहुंचने के लिए आपको रफली 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें एवरेज 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। क्लियर वेदर में इसके रास्ते पर हिमालयस के व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं
और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नाम एक्चुअली चीना बाबा के नाम पर रखा गया है। फाइनल व्यू पॉइंट से पूरे एरिया का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, और अगर नीचे क्लाउड या फॉग ना हो तो यहाँ से मैंगो शेप्ड नैनी लेक भी काफ़ी क्लियरली दिखती है। अगर आप नैनीताल को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ कई और इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी हैं। रोपवे राइड आपको स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाती है, जहाँ से पूरी नैनी लेक और टाउन का एरियल व्यू देखने को मिलता है। यहाँ बच्चों और बड़ों के लिए गेम्स और कुछ अट्रैक्शंस भी हैं। साफ मौसम में आप किलबरी रोड की तरफ जा सकते हैं, जहाँ हिमालय व्यू पॉइंट्स और एक टेम्पल भी है। ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से यहाँ स्नोफॉल भी नैनीताल से पहले देखने को मिल सकती है। अगर आप नैनीताल से वाया रोड रिटर्न कर रहे हैं तो वुडलैंड वाटरफॉल भी एक अच्छा शॉर्ट स्टॉप बन सकता है। बड़ा बाज़ार में आपको लोकल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है, और फेमस मामू स्वीट्स के अलावा कुछ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी इसी एरिया में है। खड़ी मार्केट सीढ़ियों पर बनी एक यूनिक मार्केट है, जहां शॉप्स के शटर्स पर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की जो नैनीताल ट्रिप प्लान करते वक्त यूज़फुल रह सकती हैं। पीक सीज़न और लॉन्ग वीकेंड्स में नैनीताल एंट्री के पास मूवमेंट काफ़ी स्लो हो सकता है। इस टाइम कॉमन पार्किंग एरियाज जल्दी फुल हो जाते हैं, और पार्किंग और एंट्री चार्जेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर कुछ रोड्स वन वे हैं, और अगर आपका होटल अपर साइड पर है तो थोड़ी अपहिल वॉकिंग या लोकल टैक्सी का यूज़ करना पड़ सकता है। मॉल रोड पर इवनिंग्स में कुछ घंटों के लिए व्हीकल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, ऑल्दो टाइमिंग सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। मॉनसून के टाइम नैनीताल का एटमॉस्फेयर अलग फील देता है, क्लाउड्स, फॉग और बारिश के साथ, लेकिन हैवी रेन और लो विजिबिलिटी की वजह से माउंटेन ड्राइविंग थोड़ी केयरफुली करनी पड़ती है। जून को छोड़कर पूरे साल ही इवनिंग्स और मॉर्निंग्स में हल्का वुलन साथ रखना यूज़फुल रहता है। कुछ साल पहले यहाँ स्कूटी रेंटल्स कॉमन हुआ करते थे, लेकिन रिसेंट ईयर्स में लोकल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। इसलिए लेटेस्ट लोकल रूल्स और ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस पहले से कंफर्म कर लेना बेटर रहता है। लेकिन ऑनेस्टली नैनीताल को शायद सबसे ज़्यादा तब एंजॉय किया जा सकता है जब आप यहाँ जल्दी जल्दी सब कवर करने की जगह थोड़ा स्लो पेस में एक्सप्लोर करें। अगर आप नैनीताल 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो ट्रिप कुछ इस तरह कंफर्टेबली प्लान की जा सकती है। डे 1 में आप नैनी लेक, नैना देवी टेम्पल, टिबेटन मार्केट और मॉल रोड एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो मोस्टली वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। डे 2 में रोपवे से स्नो व्यू पॉइंट, हाई ऑल्टीट्यूड जू और गवर्नर हाउस कवर किए जा सकते हैं, ऑल्दो इस दिन थोड़ी ज़्यादा वॉकिंग और ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा। और डे 3 में आप किलबरी रोड और हिमालय व्यू पॉइंट साइड रख सकते हैं, स्पेशली अगर रिटर्न जर्नी भी सेम डे प्लान्ड हो। और अगर आप ट्रैकिंग एंजॉय करते हैं तो ऑल्टरनेटिवली किलबरी साइड की जगह नैना पीक ट्रैक भी किया जा सकता है। बजट की बात करें तो नैनीताल ट्रिप के एक्सपेंसेस आपके ट्रैवल स्टाइल पर डिपेंड करते हैं। अगर आप सिंपल होटल्स और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स चूज़ करें तो 2 लोगों के 3 दिन के ट्रिप का बजट रफली 15 से 22 हज़ार रुपये के अराउंड रह सकता है। लेकिन लेक व्यू होटल्स, कैफ़ेज़ और थोड़ा कंफर्टेबल ट्रैवल के साथ यही बजट रफली 27 से 40 हज़ार रुपये तक भी जा सकता है। और बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो मार्च से जून प्लेजेंट वेदर के कारण सबसे पॉपुलर रहता है, ऑल्दो इसी टाइम सबसे ज़्यादा क्राउड और कंपैरेटिवली ज़्यादा प्राइसेस भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको ग्रीनरी, क्लाउड्स और थोड़ा क्वाइटर एटमॉस्फेयर पसंद है तो मॉनसून में भी नैनीताल का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है। और सितंबर से नवंबर का टाइम वेदर और क्राउड दोनों के हिसाब से काफ़ी बैलेंस रहता है। ओवरऑल नैनीताल उन हिल स्टेशंस में से एक है जहां लेक साइड एटमॉस्फेयर, व्यू पॉइंट्स, मार्केट्स और माउंटेन रोड्स
सब कुछ एक ही ट्रिप में एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। और शायद इसी वजह से इतने सालों बाद भी नैनीताल का एटमॉस्फेयर लोगों को बार बार वापस खींच लाता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक और हाइप कर सकते हैं। इस सीरीज में नैनीताल के कुछ होटल स्टेज और नियर बाय भीमताल डे ट्रिप भी अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नैनीताल होटल्स का बुकिंग लिंक है, जहां से आप होटल्स और लेटेस्ट प्राइसेस चेक कर सकते हैं। ऐसे रियल ट्रैवल वीडियोस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।